बच्चों, कल मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, है ना। और विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा चलो बताओ, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, क्योंकि हम ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। भारत के अधिकतर राज्यों में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। आज मैं आपको लिपि के बारे में समझाऊंगी। लिपि क्या होता है? बोलते समय हमारे मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं। देखो, मैं बोल रही हूँ तो कुछ आवाज़ें निकल रही हैं ना। इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। बेटा, कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को हम पता क्या कहते हैं? वो चिन्ह कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं वर्ण। वर्ण मीन्स अक्षर होते हैं। वर्णों को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो हम लिखते हैं ना, इसमें बोर्ड पर भी लिखते हैं हम लोग, तो ये कौन सी भाषा में लिखते हैं हम? देवनागरी में लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर अलग अलग होते हैं ना, कि एक जैसे होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। तो अंग्रेजी रोमन भाषा में लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी की और संस्कृत की एक ही लिपि होती है, मतलब लिखने का तरीका, जो वर्ण होते हैं वो एक जैसे होते हैं। उर्दू भाषा फारसी में तथा पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। फारसी में उर्दू शब्द आपने कभी कभी देखे होंगे, बिंदियाँ लगी होती हैं, या गुरमुखी में भी ऐसे, है ना। तो वो पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। भाषा के लिखित रूप को बेटा क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मात्राओं के सहयोग से जो शब्द बनते हैं ना, उनको हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अब है व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण क्या करता है? हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। शुद्ध बोलना सीखते हैं हम व्याकरण से, शुद्ध लिखना सीखते हैं हम, और भाषा को अच्छी तरह समझना सीखते हैं कि किस शब्द को हम कैसे लिखें, किस वाक्य को हम किस तरह पूरा करें, ये हम व्याकरण के द्वारा समझते हैं। कहाँ पूर्ण विराम लगना है, कहाँ अर्ध विराम लगना है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगना है, ये हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर व्यक्ति अच्छी तरह से और अशुद्धियों को नहीं करता, तरीके से लिखता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम गलत तरीके से किसी भी वाक्य को लिखते हैं। तो व्याकरण के क्या है? व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है ना। कि शब्दों को किस तरह लिखा जाता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे, कितने लिंग वचन किस तरह लिखें हम, है ना। वाक्य को किस तरह बनाएं, और वाक्यों में हम कहाँ कहाँ विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, तो किस तरह लगाएं, ये हम सब व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। देखो, भाषा का सही रूप से प्रयोग करने के लिए व्याकरण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है ना बच्चों। अगर व्याकरण की जानकारी नहीं होगी हमें, तो हम अच्छी तरह से अशुद्ध तरीके से लिखेंगे। और अगर व्याकरण की जानकारी होगी तो हम हर वाक्य को तरीके से और अच्छी तरह बिना अशुद्धियों के लिख सकेंगे। बच्चों, अभी आप छोटे हो तो लिपि और व्याकरण के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे आप लोग बड़े होगे और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा। बच्चों, आप लोग इसका पूर्ण अभ्यास कीजिए, बार बार समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास किताब नहीं है, आपको इसी से समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और आप बार बार अभ्यास कीजिए। और भी हमने जैसे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवाए मैंने आपको, उसका भी आप लिख कर अपनी रफ कॉपी में अभ्यास करिए। आप नोट्स भी ले आए होंगे स्कूल से, उन्हें भी आप याद करिए और लिख के अपने मम्मी पापा को, अपनी टीचर को दिखाइए, ताकि आपको कोई आगे चलकर कोई परेशानी ना आए। ठीक है बच्चों।